नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी से संबंधित इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, यानी 82/1/2 डिग्री देशांतर की चर्चा होगी यहाँ पर। अब बात आती है देशांतर की। तो ग्लोब पर हम जब देशांतर को दिखाते हैं तो इसका तात्पर्य यही होता है कि हम जो दो स्थानों के बीच में समय का निर्धारण करते हैं। ठीक, तो आइए ग्लोब पर हम समझ लेते हैं देशांतर के बारे में पहले, तो फिर उसको बताते हैं। ये मान लीजिए ग्लोब आपका है, ये इधर आपका जो है नॉर्थ पोल होता है, इधर आपका जो है साउथ पोल होता है, इधर आपका जो है वेस्ट और आपका इधर जो है ईस्ट, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। ठीक है, अब यहाँ पर आप नॉर्थ साउथ को मिला देते हैं, फिर ईस्ट और वेस्ट को मिला देते हैं। वेस्ट और ईस्ट जब इस समय हम क्षैतिज समय चलते हैं तो ये जो हमारा अक्षांश होता है, जब उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुवों को मिलाकर चलते हैं तो हमारा ये हो जाता है देशांतर। ठीक, यानी जो है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री जो देशांतर है वो आपका नॉर्थ और साउथ दोनों पोलों को, दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए जो भी काल्पनिक रेखा खींची जाती है वो देशांतर रेखा होती है। ठीक है, तो मूल रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर है। ठीक, अब बात आती है यहाँ पर कि इसके समक्ष एक रेखा ए भी हो सकती है, ये, ठीक, ये और आपका ये, इस तरह से। तो इस तरह से आप देखेंगे जब मिडिल से आप ईस्ट में जाएंगे तो आप जो 180 देशांतर पूर्व जाएंगे। किधर जाएंगे? 180 देशांतर पूर्व जाएंगे। और जब मिडिल से आप वेस्ट में जाएंगे, पश्चिम में, तो 180 देशांतर आप जो है पश्चिम में जाएंगे। ठीक, तो कुल कितना देशांतर हो गया आपका? 180 इधर और 180 इधर, आपका हो गया 360। कितना हो गया आपका? 360 डिग्री देशांतर। ठीक है, 360 देशांतर। पृथ्वी चूंकि अपना पूरा चक्कर जो लगाती है पृथ्वी, वो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है लगभग। ठीक, 24 घंटे में। तो हम समय का निर्धारण करेंगे, इसी फार्मूले के हिसाब से हम समय को जानेंगे। यहाँ पे 24 घंटे में कितना लगाती है? 24 घंटे में एक चक्कर, यानी एक चक्कर का मतलब है 360 डिग्री। ठीक, अब बताइए एक घंटे में, एक घंटे में आपका हो जाएगा 360/24, तो आपका हो जाएगा 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 36, 15। यानी जो पृथ्वी एक घंटे में, पृथ्वी के दो स्थानों के बीच की दूरी जो है वो 15 डिग्री के बराबर होती है। यानी पृथ्वी एक घंटे में कितना चलती है? 15 डिग्री। अब एक घंटे में 15 अगर हम मिनट निकाल लेते हैं यहाँ से, एक घंटा का मतलब होता है 60 मिनट। 60 मिनट में 15 डिग्री। ठीक, तो बताइए 1 डिग्री इधर जो है वो कितने मिनट के बराबर होगा? 60/15 यानी कि 4। कहने का तात्पर्य है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ये ठीक, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ये होता है 4 मिनट में हम एक देशांतर से दूसरे देशांतर को टच कर लेते हैं, ये माना जाता है। ठीक है, जैसे हम 5 डिग्री देशांतर पर हैं, 6 डिग्री देशांतर जाने में हमको जो 4 मिनट का समय लग जाएगा। ये बात है। अब बताए, अब जो मिडिल वाला पॉइंट है, ठीक है, 0 देशांतर, ये लंदन, इंग्लैंड में लंदन के पास जो ग्रीनविच है वहां से इसको संबंधित करते हैं। यानी जो है समय का निर्धारण जो ग्लोब पर, पृथ्वी पर एक स्थान दूसरे स्थान में समय का जो निर्धारण होता है वो ग्रीनविच मीन टाइम से लेते हैं। ठीक, यानी हम पूर्व में जाएंगे तो समय जो हमारा जुड़ता जाएगा, आगे जाएगा, और पश्चिम में जाएंगे तो समय हमारा पीछे घटता जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, अब बात आती है जो देशांतर हमने खींच रखी काल्पनिक रूप से। यहाँ पर एक देशांतर 82/1/2 डिग्री, 82/1/2 डिग्री। भारत की स्थिति यहाँ देख लीजिए ग्लोब पर, भारत की स्थिति जो है लगभग यहाँ बनती है,
इसी भूमध्य रेखा के थोड़ा सा ऊपर पड़ती है, ठीक है। ये भारत की स्थिति है। अब भारत, यहाँ से भारत की स्थिति को देखिए, ये जा रही है ना देशांतर रेखा, मान लीजिए 82.5 डिग्री, कितनी है 82 1/2 डिग्री है, ये जा रही है। अब इसको हम यहाँ पर छोटा पड़ रहा है तो इसको हम यहाँ पर दिखा दें सीधे। अब यहाँ से उठा कर हम कहाँ ला रहे हैं, यहाँ पर। अब देखिए भारत की स्थिति 82 1/2 डिग्री कहाँ से जाती है, देखिए इधर से। आप ध्यान से देखिएगा, ये 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 आपका देखिए 82 ए है, 82 1/2 डिग्री देशांतर। भारत में समय का निर्धारण इसी से होता है। ये देखिए हमने यहाँ पे बना रखा है, ये है, ठीक। अब हम इसके पहले वाले वीडियो बता दिए थे, ये जो हमने रेखा खींची काल्पनिक रेखा, ये कर्क रेखा है, ठीक। तो यही सही 1/2 डिग्री एक अक्षांश है। क्या है, अक्षांश। ध्यान देखिएगा, इधर से अक्षांश आ जा रही है, इधर से जो 82 सही 1/2 डिग्री, 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा इससे जा रही है। अब बताइए, हमने बताया था कि 8 राज्यों से कर्क रेखा को गुजरती है। अब परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे इससे संबंधित ये पूछेगा कि भारतीय मानक समय रेखा जो है 82 से 1/2 कितने राज्यों से होकर जाती है। तो आप क्या कहेंगे, आंसर आप देंगे 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन है, उत्तर प्रदेश आपका जो है ये वाला पोर्शन, मध्य प्रदेश, फिर आपका है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका जो है आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र, 5 राज्यों से जो देशांतर रेखा जाती है। इसी देशांतर रेखा पर स्थित स्थान से हम जो समय का निर्धारण करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, अब कर्क रेखा और ये 82 से 1/2 डिग्री एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोनों काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, छत्तीसगढ़ में कोरिया नामक स्थान से, कोरिया जिला है छत्तीसगढ़ में, कोरिया नामक स्थान पर एक दूसरे को काटती है, ठीक। अब आ गया ये देखिए, अब यहां से प्रश्न और हम बनाते हैं। अब आप ये समझ जाएंगे कि समय का निर्धारण कैसे होता है। ग्रीनविच मीन टाइम के प्रश्न हम जोड़ेंगे, लेकिन भारत में कौन सा प्लेस माना गया है, तो भारत में इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरने वाली रेखा, यानी नैनी को जो है केंद्र बिंदु माना गया है समय के निर्धारण का, ठीक। कभी कभी परीक्षा में भी पूछ दिया जाता है, कोई रेखा भारत उत्तर प्रदेश किस स्थान से जाती है, तो नैनी के साथ साथ आप जो मिर्जापुर जिले से होकर भी जाती है, ठीक। तो स्थान नैनी है। अब क्यों हम 82 से 1/2 डिग्री को ही समय का निर्धारण मानते हैं भारत में, ठीक। तो आइए देखते हैं भारत का जो देशांतरी विस्तार है, यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के इधर का जो विस्तार है, इधर का जो देशांतरी विस्तार है वो 97 डिग्री 25 मिनट का है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट का देशांतरी विस्तार है भारत में। दोनों के बीच जब अंतर आप निकालेंगे तो लगभग आपका जो है 29-30 के आसपास पड़ेगा। दोनों के बीच में जो अंतर है कितना रहा है, मान लीजिए 29 डिग्री का अंतर आ रहा है, दोनों 68 डिग्री से 97 डिग्री के आसपास, ठीक। लगभग 29 डिग्री अंतर आ रहा है। अब बताइए, हम कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट दोनों के बीच में। क्यों बीच माना गया है, क्योंकि जो आप देखे हैं ना 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर है। 29 डिग्री बराबर गुणे 4 करिए, 4 9 36 और 4 दूनी 8, 4 9 36 और 4 दूनी 8 3 11, लगभग 116 आपका क्या हो जा रहा है मिनट, 116 मिनट। हम चूंकि पूर्णांक लिए हैं 16 क्या 120 के आसपास, लगभग 2 घंटे का अंतर हो रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो देशांतरी विस्तार है, दोनों के बीच में समय का जो अंतर है लगभग 2 घंटे का आ रहा है, ठीक। यानी भारत में सूर्योदय जो सबसे पहले यहाँ पे होता है, सूर्योदय यहाँ पे दिखाई देता है अरुणाचल के आसपास, और 2 घंटे बाद गुजरात में,
ठीक, 2 घंटे का अंतर दोनों के बीच में है, ठीक ना। अब जो है तो क्यों 82 डिग्री को ही माना गया, इसलिए माना गया है क्योंकि समय के बीच में, दोनों स्थानों के बीच में, भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम में समय का अंतर ज्यादा डिफरेंस ना रहे, ठीक ना। जितना इधर अंतर है उतना इधर रहे, इसलिए इसको माना गया है। कैसे माना गया है आप देखिए, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, फिर है 82 सही 1/2 डिग्री देशांतर है, फिर आपका 97 डिग्री 25 मिनट, दोनों के बीच में लगभग बीचों बीच आपका जो है 82 डिग्री आ रहा है, ठीक है, लगभग बीचों बीच आ रहा है 82 से 1/2 डिग्री, इसीलिए इसको ये जो मुख्य रूप से समय का विभाजन करने वाली देशांतर रेखा यही माना गया है, ठीक है। अब तात्पर्य क्या है, अब सवाल जब आपको कभी कभी आएगा परीक्षा में निकालने के लिए, तो आपको दे दिया जाएगा देशांतर, दो स्थानों के बीच में देशांतर है, समय का अंतर 2 घंटा है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है इसे निकालेंगे। मिनट 4 मिनट दिया है, 8 मिनट दिया है तो 2 देशांतर का अंतर है, 5 डिग्री दिया है तो 20 मिनट का अंतर है, यही है, ठीक है। बस इसमें से बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना संबंधित था क्वेश्चन।